everyone. I am Avinash. Welcomes you all to this beautiful session where we are going to start sociology. So friends, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं importance of sociology, how to approach sociology and sociology unit 4 that is social groups and processes को हम start करेंगे. So let's start. Now the first question that everyone in mind that why to study sociology? Sociology को पढ़ा क्यों जाए? So friends, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं that studying sociology is beneficial for both individual and society as it helps to develop perspective, then understand the nuances and come to solution to eradicate social problems. तो दोस्तों, सोशोलॉजी का इम्पोर्टेंस एज एन इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाय स्टडिंग दिस हम थॉट प्रोसेस डेवलप करते हैं ताकि जो भी सोसाइटी की बारीकियां हैं उसको समझ सके एंड कम टू सॉल्यूशन टू इरेडिकेट सोशल प्रॉब्लम. Being in nursing, it is so important as it helps to understand behavior, conflict, interpersonal relationship and hierarchy of different people working in hospital. Meanwhile, they also get information about the social cultural life of the patient. तो दोस्तों, being in nursing profession, हमें सोशोलॉजी पढ़ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू हम बिहेवियर, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, लोगों का हायरार्की समझ सकते हैं जो लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं. साथ ही साथ जो पेशेंट आएंगे उनके सोशियो कल्चरल लाइफ के बारे में भी हमें पता चलता है बाय स्टडिंग सोशियोलॉजी. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, अप्रोच सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी को तैयार कैसे किया जाए? सो फ्रेंड्स, वी आर यूजिंग हियर two technology, that is keyword technology and question answer format, that is 5W plus 1H, where 5W stands for what, why, who, when, where, and H stands for how. So now we see किसी भी टॉपिक को अगर इस फॉर्मेट में तैयार किया जाए तो सारा टॉपिक कंप्लीट भी हो जाता है और आंसर राइटिंग में भी इजी होता है. तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सोशियोलॉजी. एज यू नो, सोशियोलॉजी इज द स्टडी और साइंस ऑफ सोसाइटी. नाउ व्हाट इज साइंस? साइंस किसे कहते हैं? एनीथिंग व्हिच कैन बी स्टडीड सिस्टमैटिक बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. किसी भी चीज को, कि कोई भी सब्जेक्ट जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेस्ट पे पढ़ा जाए उसे हम साइंस कहते हैं. नाउ सोसाइटी स्टैंड्स फॉर पीपल इन एन एरिया थॉट ऑफ एज अ ग्रुप हु हैव शेयर्ड कस्टम्स एंड लॉ. सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूट करता है बाय सेवरल पीपल्स जो अपने आप को एज अ ग्रुप कंसीडर करते हैं और सेम कस्टम और लॉज को शेयर करते हैं. Now the second W is why. Why to study sociology? As we discussed earlier, sociology help us to develop perspective, then understand the nuances, and then come to solution to eradicate social problem. तो सोशियोलॉजी के हेल्प से हम पढ़ाई करने के बाद हम थॉट प्रोसेस को डेवलप कर सकते हैं ताकि हम समाज की बारीकियों को समझ सके और जो भी सोशल प्रॉब्लम है उसे इरेडिकेट कर सके, सॉल्व कर सके. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज हु एंड व्हेन. सो इन 1839 Auguste Comte, a French philosopher and sociologist, ने पॉइंट किया था टर्म सोशियोलॉजी. ओके, सो द सोशियोलॉजी कॉन्सेप्ट आया कहां से? सोशियोलॉजी कम्स फ्रॉम यूरोपियन सोसाइटी. सोशियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा वेस्टर्न सोसाइटी से आया है. अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानेंगे तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ 1750, तो कैपिटलिज्म अपने चरम पे था
कैपिटलिज्म के बाद मर्केंटलिज्म आया, मर्केंटलिज्म के बाद कॉलोनियलिज्म आया, और इस कॉलोनियलिज्म के बाद नेशनलिज्म आया। इन चारों से लड़ने के लिए दो प्रोसेसेस आए, कम्युनलिज्म और सोशलिज्म। दैट इज, जब पूंजीपतियों का राज होने लगा तो वो अपनी कॉलोनी स्थापित करने लगे, और कॉलोनी स्थापित करते करते उन्होंने नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट लाया, मतलब ये देश हमारा है और बाहरियों जो बाहरी लोग हैं उनको बाहर करो। तो इससे लड़ने के लिए दो फेनोमेनन आया, कम्युनलिज्म और सोशलिज्म। सो यही वो सोशलिज्म है जिसे हम आज कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली सोशलिज्म जो है वो डील करता है सोसाइटी के स्टडी से, सोसाइटी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। तो विद दिस हमने ये देखा सोशोलॉजी को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, 5W+1H, या फिर आप यूज कर सकते हैं कीवर्ड टेक्नोलॉजी। नाउ द सेकंड, हाउ वी आइडेंटिफाई व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमारा सबसे अच्छा साथी है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, तो द फर्स्ट थिंग इज द सिलेबस। आते हैं हम सिलेबस की ओर। तो अगर आप इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे तो पूरा हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट टू स्टडी एंड नॉट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमारा सच्चा साथी है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो द कंप्लीट सिलेबस ऑफ सोशियोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 14 चैप्टर। चलिए देखते हैं वन बाय वन व्हाट which are these 14 chapter. So the first chapter deals with introduction of sociology. Chapter 2 individual and society. Chapter 3 में हम culture के बारे में पढ़ेंगे, that what is the culture of different groups in India involved. Now the fourth chapter deals with social groups and processes. Fifth one is population. Sixth chapter deals with human health and environment. Seventh one is the most important, that is sustainable development. And the next one is family and marriages. Ninth one is social stratification. Stratification means division, means categorization. Now the chapter 10 deals with types of communities in India. 11th one is social change. 12th one is social organization and social system. Chapter 13 deals with social control, and the last one is social problem. Okay, so ये तो हुई चैप्टर की बात, दैट कंप्लीट सिलेबस 14 पार्ट में डिवाइडेड है। नाउ हमारा जो ड्यूटी है वो ये है, आफ्टर ईच चैप्टर वी गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिनिमम 5 years and note down the questions that are asked in exam related to that chapter. Okay, so अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो मेनली 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग एसे टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट एसे टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर। ठीक है, तो 3 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, लॉन्ग एसे, शॉर्ट एसे एंड शॉर्ट आंसर। नाउ विद दिस, अभी तक के लेक्चर से हमने जाना है दैट सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंस नेचुरली क्या है और एज ए नर्सिंग प्रोफेशन क्या है, और सेकंड थिंग हमने जाना है कि हमें अप्रोच कैसे करना है सोशियोलॉजी को। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर, दैट इज सोशियोलॉजी चैप्टर 4, सोशल ग्रुप्स एंड प्रोसेसेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज सोशल ग्रुप्स, फीचर्स ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर,
importance of social groups and characteristics of social groups. तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं सोशल ग्रुप होता क्या है। तो the word social stands for society, and society is a platform where the communication and ideas are expressed or exchanged between groups of people. So society क्या है? society एक प्लेटफॉर्म है जहां between among different groups कम्युनिकेशन और आइडियाज एक्सप्रेस्ड और एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं दैट सोसाइटी इज अ लिविंग ऑर्गन, दैट इज जब कभी पॉलिटी और इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री चेंज होगा देन दिस लेड टू चेंज इन सोसाइटी। नाउ व्हाट इज ग्रुप? ग्रुप्स आर कैटेगरीज ऑफ पीपल who have a consciousness of membership and of interaction. That is, जब कभी दो या दो से अधिक लोग एक साथ आते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सेम आइडिया और बिलीव्स को फॉलो करते हैं, तो हम उसे ग्रुप कहते हैं। द ग्रेट फिलोसोफर एरिस्टोटल ने कहा था दैट मैन इज अ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उन्होंने आगे ये भी ऐड किया दैट he who does not live in society is either a beast or an angel. ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उन्होंने आगे ये भी ऐड किया दैट जो मनुष्य सोसाइटी में नहीं रहता है या तो वो देवदूत होगा या फिर जानवर होगा। So with this we come to conclusion that or we can define social group as an aggregate of people who are interrelated and have identity within the group due to interaction. Social group is not static, it is dynamic. As we discussed earlier that society is a living organ, that is whenever the polity and economy of society changes, this led to change in society. Now let us understand this with an example. हम एक केस कंसिडर करते हैं डॉक्टर का, जो घर से हॉस्पिटल जाता है, शेयर करता है अपने आइडियाज कलीग्स पेशेंट के साथ, मिलता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से, उनसे अपने बातें शेयर करता है, घर आते हैं फिर और अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, बातें शेयर करते हैं। This example shows that man is a social animal and cannot live in isolation. यहाँ हमने देखा that how doctor is socialized. वो जब हॉस्पिटल जाते हैं तो सोशली वहाँ कलीग से बिहेव कर रहे हैं और जब घर आते हैं तो वही बातें घर पे शेयर कर रहे हैं। This shows man is a social animal and cannot live in isolation. What are the different views of authors on social group? So, according to Harry M. Johnson ने कहा, a social group is a system of social interaction. That is, social group constitute करता है social interaction से. Okay. The second author is Messier, R.M. and Page. He says that any collection of human beings who are establishing human relationship with one another is called social group. With this, we come to know the definition of social group. Now, the second topic is features of group structure. There are a number of elements which comprises the group structure, like status, norms, role, physical arrangement, etc. So friends, हम अब जानते हैं that ग्रुप के स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, ग्रुप कैसे कैटेगराइज होता है। तो ग्रुप को हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ स्टेटस, मतलब जहां हम रैंक निर्धारित करते हैं
which determines the rank of individual within the group. Now, the second categorization is based on norms. Norms deals with expected pattern of behavior. Now, the third one is rule. Rule is based on status or people perform the role. Now, the last one is physical arrangement. Physical arrangement deals with their rank, which showcase their relationship. So, किसी भी सोसाइटी को हम डिफरेंट ग्रुप्स में बांट सकते हैं बेस्ड ऑन स्टेटस, नॉर्म्स, रोल एंड फिजिकल अरेंजमेंट. With this, we come to our last topic, that is what is importance of social group. सोशल ग्रुप का इंपॉर्टेंस क्या है, इसे समझने के लिए हम कीवर्ड टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं. द फर्स्ट कीवर्ड इज मोटिवेशन. सोशल ग्रुप होने से हमें मोटिवेशन मिलता है. एज फॉर एग्जांपल, इन फैमिली पेरेंट मोटिवेट्स चिल्ड्रन फॉर हायर एजुकेशन एंड स्टेटस एक्सेट्रा. Now the second one is task motivation. Task motivation का हम एक ऐसे समझ सकते हैं, that is अभी इस कोविड महामारी के समय डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल ग्रुप्स वर्क कर रहे हैं, जैसे पुलिस, नर्सेज, डिजास्टर मैनेजमेंट. तो नर्सेज अपने काम कर रही हैं, पुलिस अपना एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं. तो ये ग्रुपिज्म होने से एक काम करने में मोटिवेशन मिल रहा है. Now the third one is satisfaction. Satisfaction, as different group works for different purposes and by एक दूसरे को देख के, एक दूसरे से मोटिवेट होके लोग अपना काम करने में सेटिस्फाई हो रहे हैं. नाउ द फोर्थ वन इज वी फीलिंग. सोशल ग्रुप एक सामंजस्य स्थापित करता है, जिससे हमें ये सेंस आता है कि हम एक हैं. ठीक है. So the fifth one is social group provide social identity, social reality and social support. इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, that in college we organize fresher party, okay, to introduce newcomers. इससे क्या होता है, इससे हम न्यूकमर्स को आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं, उन्हें जानते हैं. Then न्यूकमर्स को हम नियमों के बारे में बताते हैं. This led to social reality and they introduced to senior to seek help during problem, और इसे हम कहते हैं social support. ठीक है. The sixth importance is social group affects the attitude, that is social group through influence and motivational behavior changes the attitude of member of group. So friends, with this I am signing off from today's lecture, but before this just let's quickly summarize the topic. So friends, आज के टॉपिक में हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, हाउ टू अप्रोच सोशियोलॉजी, और इसके साथ ही साथ हमने आज स्टार्ट किया सोशियोलॉजी यूनिट 4, दैट इज सोशल ग्रुप्स एंड प्रोसेसेस. सोशल ग्रुप्स एंड प्रोसेसेस में हमने आज देखा व्हाट इज सोशल ग्रुप, features of group structure, importance of social groups and characteristics of social groups. Thank you for watching.